अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गयूर मेहदी क्रिकेट रूम के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है, जो कि है चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और हारिस रऊफ़ के दरमियान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वहाब रियाज ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात को इजहार किया कि हम चाहते थे कि हारिस रऊफ़ जो है वो इस टूर के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, लेकिन हारिस रऊफ़ ने पहले तो इस के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। वजह यह बताई गई कि हारिस रऊफ़ ने ये कहा कि मेरी बॉडी जो है वो इस कदर फिट नहीं है कि वो टेस्ट मैचेस खेल सके, जिसके ऊपर वहाब रियाज ने कहा कि हम अपने फ़िटनेस ट्रेनर से भी बात करेंगे। हारिस रऊफ़ को कहा, और हारिस रऊफ़ को बाद में जब फ़िटनेस ट्रेनर से बात हो गई तो हारिस रऊफ़ को कहा गया कि आपके फ़िटनेस ट्रेनर्स ने आपको क्लियर करा दिया है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हारिस रऊफ़ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें डोमेस्टिक सर्किट के अंदर या वैसे भी, तो हारिस रऊफ़ का इतना कोई ख़ास डोमेस्टिक सर्किट या फिर टेस्ट क्रिकेट रही नहीं है। लेकिन एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वहाब रियाज जो हैं वो हारिस रऊफ़ को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हारिस रऊफ़ के पास पेस है और बाउंस है। तो वो इसलिए चाहते थे कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। लेकिन इसके बाद भी हारिस रऊफ़ ने उससे इनकार कर दिया। बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने इस बात पर इजहार किया है कि हारिस रऊफ़ को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए थी। शाहिद अफरीदी ने कहा कि हारिस रऊफ़ को चाहिए था कि वो जाता और पाकिस्तान के लिए खेलता। दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के खेलना एक एजाज़ की बात है, लेकिन हारिस रऊफ़ ने इस एजाज़ को खो दिया। और इसमें ही सकलैन मुश्ताक ने इसका आगे तबादला करते हुए ये बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को खेलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और यहाँ पर हारिस रऊफ़ ने उसको गंवा दिया है। अब देखते हैं हारिस रऊफ़ का डिसीजन कितना सही और कितना गलत होता है। लेकिन आज ज़राए से ये पता चला है कि हारिस रऊफ़ ने इन तमाम बातों की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि मैंने कभी हामी भरी ही नहीं थी वहाब रियाज से और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ से कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी इस बारे में बात हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। अब देखते हैं इस बात में कितनी सदाकत है कि यहाँ तो वहाब रियाज सच कह रहे हैं या तो हारिस रऊफ़ सच कह रहे हैं। इस बात की तो हकीकत इन दोनों को ही मालूम होगी। लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखी जाए कि 13 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बिग बैश का आगाज़ हो रहा है, और हारिस रऊफ़ जो हैं वो नुमाइंदगी करेंगे मेलबर्न स्टार्स की ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। मतलब ये एक वो चीज़ है कि आप टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे, लेकिन आप अपने पैसे बनाने के लिए मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे। हारिस रऊफ़ अगर हम कंपेयर करें आपका T20 और ODI से, तो टेस्ट में तो उनका कोई था ही नहीं, लेकिन वो वहाब रियाज जो है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर लेके जाना चाह रहे थे। ODI में जो वर्ल्ड कप में उनके साथ हुआ तो उन्होंने अपने आप को शायद बेहतर ही समझा होगा कि वो पाकिस्तान की कुछ दिनों तक नुमाइंदगी ना करें। मतलब आपने 536 रन खाए, 16 छक्के खाए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आप जो हो चाह रहे हो कि बस आप 4 ओवर की क्रिकेट खेलें, और 4 ओवर में ना आप कुछ सीख सकते हैं। मतलब जहाँ आपको सीखने का मौका मिल सकता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ आपने तरजीह दी कि आप T20 खेलेंगे। मतलब ये हमारे प्लेयर्स ने क्या सोचा हुआ है, क्या अपनी मनमानी करेंगे वो, कि मतलब जहाँ आप सीख सकते थे वहाँ आपने एक तरजीह दी पैसे को। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इससे मुतालिक और क्या डेवलपमेंट बनती है। शेख अख्तर का मुझे एक बयान याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान के लिए मर भी जाता तो मैं पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करता। यहाँ तो बंदा बॉलिंग ही नहीं कर रहा, मरेगा कब। तो हारिस रऊफ़ ने एक मतलब अच्छी रविश नहीं डाली है इस चीज़ के अंदर। यही चीज़ मोहम्मद आमिर ने की थी 2019 के बाद, और उसके बाद जो हुआ आज मोहम्मद आमिर के साथ आपके सामने ही है। मोहम्मद आमिर ने उल्टा ये कहा था कि मैं 5 साल तक क्रिकेट नहीं खेला हूँ, उसके बाद 4 साल क्रिकेट खेली है, मेरी बॉडी रेस्ट मांगती है। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है कि उन्होंने एंड में रिटायरमेंट लेनी पड़ी। दूसरी बात, अगर हम हारिस रऊफ़ की बात करें तो हारिस रऊफ़ को वहाब रियाज ने ये कहा था कि हम आपकी बॉडी पर इतना जोर नहीं पड़ने देंगे, जो आपने ODI में 10 ओवर किए हैं आप वही 10 से 12 ओवर टेस्ट क्रिकेट में कर देना और बस। लेकिन उसके ऊपर भी वहाँ हारिस रऊफ़ ने इनकार कर दिया है। अब देखते हैं इसके मुतालिक आगे क्या डेवलपमेंट होती है और आने वाले दिनों में क्या इंकशाफ आते हैं क्या है। अब देखना पड़ेगा कि हारिस रऊफ़ को BPL की जो है वो NOC मिलती भी है बोर्ड की तरफ से या नहीं। लेकिन ये याद रहे कि वहाब रियाज ने इस बात का जिक्र ज़रूर कर दिया था कि इस बात से हारिस रऊफ़ की ODI और T20 की सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे वाले दिनों में।